हेलो ऑल, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ वर्ड्स, जैसे आपका डेमोक्रेसी, डोमिसाइल जिसका मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, प्लेस वेयर पर्सन लिव्स परमानेंटली, डेकोरम, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और डिटेरियोरेट विच मीन्स टू गो वर्ड्स। और इसका एंटोनिम क्या था डिटेरियोरेट का, और डिटेरियोरेट का एंटोनिम था आपका एमेलियोरेट, टू ग्रो बेटर। डिटेरियोरेट मीन्स डिक्रीजिंग और मतलब ग्रोइंग पॉजिटिवली, एमेलियोरेट। डैम था आर्टिफिशियल लेक फॉर स्टोरिंग this water. Then next we also discuss destitution, lack of necessaries of life, दरिद्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं। then we discussed एग्रेग्रियस, हमने ये वो कैब में भी डिस्कस किया था। नॉर्मल जो वर्ड्स किए थे उनमें था टू सरपास ऑल, इसको नेगेटिव सेंस में लेके आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इविल इज़ अबव ऑल फॉर सम पीपल, तो एग्रेग्रियस था। देन ईगोइस्ट, ईगोइस्ट पर्सन होता है। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट कौन होता है? ईगोइस्ट वो लोग होते हैं पर्सन हु ट्रीट सेल्फ इंटरेस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। स्वार्थी जिसको हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी में हम बोलते हैं स्वार्थी। ऐसे लोगों को वो उनके लिए ईगोइस्ट वर्ड होता है। हुज सेल्फ इंटरेस्ट आर अबव ऑल, लाइक ठीक है। ईगोइस्ट लाइक सेंटर, ईगो, ईगो मीन्स होता है आई इज़ द आई एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सो इस तरह के लोग होते हैं, खुद को मतलब हर समय उनका क्या होता है कि दे आर मेन। सो दीज आर ईगोइस्ट। नेक्स्ट वर्ड एंडेमिक। सो अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, तो टू वर्ड्स आर वेरी पॉपुलर, वन इज़ पेंडेमिक और एंडेमिक। एंडेमिक होता है स्थानीय रोग, स्थानीय रोग इसको हिंदी में बोलते हैं डिसीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस एंडेमिक और पेंडेमिक में क्या होता है? एंडेमिक होता है कि डिसीज़ वैसे लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, मतलब एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स होता है लोकल। पेंडेमिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। पता है पेंडेमिक और इसमें केवल डिफरेंस क्या है? एरिया का होता है। पेन का मतलब होता है ग्लोबल। पैन इज़ अ रूट विच मीन्स ग्लोबल। सो पेंडेमिक क्या होती है? डिसीज़ विच इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल। पेंडेमिक क्या हो गया? कंसिडरेबली एक लार्ज एरिया में फैलती है, उस टाइप के डिसीज़ को बोलते हैं पेंडेमिक। और जो लोकली होती है उनको बोलते हैं एंडेमिक। ट्राई टू कनेक्ट इट विथ सम एग्जाम्पल। इक्विवोकल होता है वन हु यूजेस एम्बिगुअस वर्ड टू कंसील द ट्रूथ। इक्विवोकल क्या होता है? इक्वी मतलब होता है बराबर, वोकल मतलब स्पीकिंग होता है। इक्विवोकल क्या होता है? एम्बिगियस स्पीकिंग। एम्बिगियस टोन बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? पर्सन दोज हु आर लाइक सो देयर इज़ वन, मतलब समझ लीजिए कोई कॉज होता है मान लीजिए, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? दे आर इक्विवोकल, नाइदर दे आर सपोर्टिंग नाइदर दे आर अगेंस्ट समथिंग। तो उस तरह की जो एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है, एम्बिगुअस स्पीच होती है, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। एक नेक्स्ट एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होता है? प्रवासी, वन हु गोज टू सेटल इन फॉरेन कंट्री। वन हु गोज इन फॉरेन कंट्री टू सेटल। सो एमिग्रेंट होता है जो कि बाहर जाता है, प्रवासी। और एक सिमिलर वर्ड होता है इमिग्रेंट।
इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट होता है जो कि पर्सन किसी प्लेस पे आता है, उसके लिए वी यूज़ द वर्ड इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। और जो पर्सन बाहर जाता है उसके लिए वी यूज़ द वर्ड एमिग्रेंट। उसके लिए हम वर्ड करते हैं एमिग्रेंट। बस इतना सा डिफरेंस होता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट को। अदर वर्ड्स, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मीन्स होता है वन हु इज़ गिवन टू सेक्सुअल एंजॉयमेंट और प्लेजर ऑफ लाइफ। तो वन हु इज़ एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन आप ऐसे कर लीजिए, एक पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हु इज़, जो कि मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं भोगवादी। पर्सन हु इज़ गिवन टू सेक्सुअल एंजॉयमेंट और प्लेजर ऑफ लाइफ। दोज पीपल, ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लेजर को, दोज पीपल जो कि प्लेजर ऑफ लाइफ दे कंसीडर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, प्लेजर ऑफ लाइफ और सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो दोज पीपल्स हु आर मोर इन टू दीज थिंग्स, उनके लिए बोलते हैं एपिक्यूरियन। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं इफेमरल। 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 इफेमरल क्या होता है? इफेमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। कोई भी चीज़ होती है जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होती है उसको इफेमरल बोलते हैं, या फिर फ्लीटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? इसका मीनिंग होता है फ्लीटिंग। कोई भी चीज़ जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसको बोलते हैं एफेमरल। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षण भर के लिए होने वाला कोई भी काम, एफेमरल। सो नेक्स्ट वर्ड we do fastidious। फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? हार्ड टू प्लीज़। फास्ट टू प्लीज़ का मतलब हो गया कुछ फास्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जिनको तुनक मिजाज बोलते हैं, जाए जो होते हैं ना, जैसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं फैमिली में, जैसे फूफा एग्जाम्पल कर लीजिए, फूफा टाइप के लोग जो कि काफ़ी मतलब इनको तुनक मिजाज वाले होते हैं। लाइक जो हाल आपसे उनको मतलब मतलब उनको उनको मना के रखना या उनको मतलब उनकी विशेस पूरी करना, वो काफ़ी मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क। ऐसे लोगों के वो फास्ट सीरियस होते हैं। ठीक है, इससे आप करना कीजिए, मोस्टली ये वर्ड आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, फास्ट सीरियस। आप भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फास्ट सीरियस। इधन एक फैटलिस्ट। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है? फैटल होता है, फैटल मतलब होता है नेगेटिव टर्म में होता है, बट फैटलिस्ट क्या होता है? हु बिलीव्स इन फेट। हु बिलीव्स इन फेट, हु बिलीव्स इन फेट, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, चलिए अब इस वर्ड को हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इस वर्ड में आपके सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों, ठीक है, ये क्या होता है? रूट होता है, साइड होता है। ऐसे साइड हो गया, ठीक है। साइड का मतलब होता है टू किल। टू किल। सेम आपका फ्रैट्री होता है, मतलब ब्रदर, ब्रदर या ब्रदरहुड ऐसे करके फ्रैट्री होता है, फ्रैट्री ब्रदर। सो फ्रैट्री साइड को हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे भाई या बहन की हत्या करने वाला। मोस्टली फ्रैट्री का मतलब ब्रदर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चलिए इसका मीनिंग हो जाएगा द मर्डरर ऑफ वंस ओन ब्रदर और सिस्टर। मर्डरर ऑफ वंस ओन ब्रदर और सिस्टर, ये इसका मीनिंग हो जाएगा।
ठीक है। तो मर्डरर ऑफ वंस ओन ब्रो, भाई की हत्या करने वाले को फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। ऐसी पैट्रीसाइड होता है, पैट्रीसाइड, इसको पैट्रीसाइड, अगर ये पैट्रीसाइड हो जाएगा, पैट्री का मतलब हो जाएगा पेरेंट्स को, जो अपने पेरेंट्स को किल करते हैं उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। सोरोरिसाइड हो जाएगा हु किल्स हर हिज और हर सिस्टर, उस साइड को याद कर लीजिए, इसका मतलब होता है किल। फ्रैट्री, पैटर, सोरोरी, ये सब इसके ये भी प्रीफिक्स होते हैं। आप इनको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। काफ़ी ईजी होता है इन वर्ड्स को याद करना, जहाँ पे आपको रूट अगर आपको रिमेंबर होगा तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं कहीं भी। देन जर्मिसाइड होता है, जर्मिसाइड, साइड हो गया, देखिए साइड का मतलब किल हो गया, जम्स का मतलब हो गया जम्स हो गए जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होता है। मेडिसिन दैट किल जर्म, मेडिसिन और सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। गैरुलस, GARRULOS, गैरुलस क्या होता है? वन हु टॉक्स टू मच। वन हु टॉक्स टू मच उसको क्या बोलते हैं? गैरुलस, GARRULOUS। गैरुलस का मीनिंग होता है वन हु टॉक्स टू मच। नेक्स्ट जी से होगा GULLI, गलिबल। गलिबल का मतलब क्या होता है? हु कैन बी इजीली डूप्ड और फूल्ड, जिसको आप आसानी से फूल बना सकें। वन हु कैन बी फूल्ड, जिसको आप आसानी से फूल कर सकें, बेवकूफ़ बना सकें, उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा गलिबल। देन नेक्स्ट ग्लूटन और ग्लूटन जो भी बोलते हैं। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन को हिंदी में बोलते हैं पेटू हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खाने पीने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो या कुछ ज़्यादा खाता हो। वन हु ईट्स टू मच, जो कि काफ़ी खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लटन, वन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट करते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड देखिए, साइड का मतलब होता है टू किल, जीनो का मतलब होता है कंप्लीट रेस और लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जीनोसाइड क्या होता है? एलिमिनेशन और किलिंग ऑफ होल रेस, ठीक है। जीन का मतलब रेस भी होता है, तो किलिंग ऑफ रेस और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो जीनोसाइड, ठीक है। अब जीनोसाइड को आप रेस, ये रेस क्या हो जाएगा? रेस हो जाएगा ये रेस गाड़ी वाला रेस नहीं है, ये रेस है आपका एथनिसिटी वाला। एथनिसिटी जैसे ये हो गया एथनिसिटी, ठीक है। तो एथनिसिटी मतलब हो गया जैसे ऑस्ट्रेलॉइड्स, मंगोलॉइड्स, ये एथनिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि वेरियस एथनिक ग्रुप्स होते हैं उस तरह का। जैसे ट्राइबल्स होते हैं, दे आर एथनिक ग्रुप्स। तो एक रेस को कम्प्लीट लार्ज नंबर ऑफ किलिंग को बोलते हैं जीनोसाइड, मतलब नरसंहार भी बोलते हैं इसको हिंदी में, उसको जीनोसाइड बोलते हैं। तो फिर आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।